बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम या गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, यानी पहला चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज से पहले आपने जो है रिस्पायरेशन के बारे में समझना लाजिमी है, और इसके अलावा ब्रीथिंग क्या है और ब्रीथिंग के कौन से टाइप्स है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, यानी तोड़ जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज एक दूसरे के साथ मिलकर उससे जो है बन जाते हैं वाटर, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी पाम होता है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होता है। तो ये द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इस तरह ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज तोड़ जाते हैं एनर्जी में, यानी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सांस लेते हैं तो सांस में जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन जब लंग्स से ब्लड में शामिल होता है तो ब्लड उसको जो है टिश्यूज़ में देता है, यानी सेल में जाकर वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाता है ऑक्सीजन। और इस तरह जब हम खुराक करते हैं तो खुराक की जब डाइजेशन हो जाती है वहाँ पर ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, तो ये भी सेल्स में जा पहुँचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इन दोनों का माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन हो जाता है, तो इससे रिजल्ट क्या आता है कि वाटर बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। तो ये जो अमल है, ये जो केमिकल प्रोसेस है, तो इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। याद रखिए कि ये एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है। और ये भी याद रखिए कि ये एक केमिकल प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी तो बन जाता है लेकिन केमिकल प्रोसेस है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ केमिकल्स है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है, बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स जो ग्लूकोज हैं, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यहाँ पर ग्लूकोज हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर है। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बन जाता है। जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, यानी H2O जो है वाटर में फिर जो मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है, या एक्स्ट्रा वाटर स्वीटिंग के ज़रिए हम उसको जो है एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हम जो है एक्सहेल करते हैं, और एटीपी ये एनर्जी पाम होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हम एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस है। अब ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में फ़र्क होता है। ब्रीथिंग सिर्फ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ CO2, यानी ऑक्सीजन का इनहेल करना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर करना, इसको ब्रीथिंग सिंपली कहते हैं। ये लंग्स तक होता है, ठीक है, यानी लंग्स में जो है हम जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है लंग्स में जाता है, ब्लड में शामिल होता है, और ब्लड से जो है लंग्स में वापस कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसको हम एक्सहेल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। ये भी याद रखिए कि ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है, यानी इस यहाँ पर केमिकल्स की बात नहीं करनी हमें, क्योंकि रिएक्शन वगैरह इसमें नहीं होते, सिर्फ लंग्स तक की बात है, ठीक है। और ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें रिएक्शन होता है। अब ब्रीथिंग को दो टाइप्स में हमने तकसीम किया है, दो टाइप्स है इसके, एक है इनहेलेशन, एक है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का लेना, इसको हम एक्सहेलेशन इनहेलेशन कहते हैं, और इसको इंस्पायरेशन भी कहते हैं, यानी इनहेलेशन आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन, ठीक है। अब दूसरा है एक्सहेलेशन, गिविंग आउट ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बाहर करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं, और इसको एक्सपायरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स सेम है। एक्सहेलेशन एंड एक्सपायरेशन इज़ द सेम वर्ड्स विच मीन्स गिविंग आउट ऑफ CO2 फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। तो ये हमारे पास क्या था, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन, और इनमें जो है फ़र्क। तो अब एक सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि सेल में ये जो रिस्पायरेशन होता है, यानी ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, या मतलब ये जो रिएक्शन होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बन जाते हैं। तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन है क्योंकि सेल के अंदर ये होता है, ठीक है। तो ये था जस्ट अबाउट क्लास 10 बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज से पहले ये जो बेसिक वर्ड्स थे, टर्मिनोलॉजी, उसकी डिफिनीशन लाजिमी था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।